भाई आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसा मोबाइल फोन मैं टेस्ट करने वाला हूं जो कि एक ऐसी कंपनी की तरफ से आता है जिसका कुछ टाइम पहले अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना तो वो काफी बुरा था, लेकिन पिछली 2 जनरेशन के अंदर हमने देखा है कि इस कंपनी ने ना सिर्फ अपनी चीजों को बेहतर किया है बल्कि इनका अभी तक जो दिमाग है ना वो हिला नहीं अपनी जगह से। मतलब पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मसला ये है ना, आप किसी कंपनी की तारीफ कर दो, अगली सीरीज के अंदर ही वो अपनी चीजें हिला देते हैं। अच्छी बात यह है कि पिछली 2 जनरेशन इनकी अच्छी गई थी। इनफैक्ट मैं बात कर रहा हूं टेक्नो कैमन सीरीज की, पिछले जनरेशन जो कैमन सीरीज की थी वो अपने प्राइस रेंज में सबसे ज्यादा बिकी है। और अभी तक जो इसका पहला मॉडल लॉन्च हुआ है टेक्नो कैमन सीरीज का वो टेक्नो कैमन 40 प्रो है। और इस मोबाइल फोन को देखने के बाद भी हमें यही लग रहा है कि ज्यादातर चीजों के अंदर दिस इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस जो कि आपको किसी भी ब्रांड की तरफ से देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक टेक्नो का जो दिमाग है ना वो अपनी जगह पर ही मौजूद है। खैर टेक्नो कैमन 40 प्रो एक ही मॉडल अभी लॉन्च हुआ है। इस सीरीज के अंदर बाकी मॉडल्स भी बहुत जल्दी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने हैं। मुझे मना किया गया है कि मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि एनडीए होता है, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि और भी जो मॉडल्स हैं वो इस सीरीज के अंदर जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं। अच्छा, यहां पर जो वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है इसके ऊपर लिखा हुआ है जी 256 GB स्टोरेज और 16 GB रैम। रियलिटी ये है भाई कि 16 GB रैम वाला कोई मजाक नहीं है। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको कोई भी ब्रांड 16 GB रैम नहीं देता, 8 GB रैम ही आती है। और ये मोबाइल फोन भी 8 GB रैम ही प्रोवाइड कर रहा है, बट लिखा इस तरह गया है कि आपको 16 GB लगता है, असल में 8 GB एक्सटेंडेड मेमोरी है। अच्छा, फ्रंट साइड के ऊपर टेक्नो एआई को मेंशन किया गया है। हम एआई के फीचर्स को डिस्कस करेंगे, बट मेरे ख्याल से हम उसको सेकंड हाफ में डिस्कस करेंगे क्योंकि एआई जो है ना वो किसी भी मोबाइल फोन के अंदर डाला जा सकता है, ऑनलाइन वर्जन जो स्पेशली होता है। हम जो मेन चीज डिस्कस करने वाले हैं वो इस मोबाइल फोन का हार्डवेयर है, क्योंकि वो चीज है जो कि आप बाद में चेंज नहीं कर सकते और उस चीज में भी ये मोबाइल फोन मजेदार है। इस मोबाइल फोन के अंदर 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT700C सेंसर लगाया गया है। ये एक रीब्रांडेड सेंसर है, बट अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 80,000 रुपए की रेंज में भी जो मोबाइल फोन आ रहे हैं ना वो इस सेंसर से छोटे सेंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस लिहाज से ये सेंसर काफी पावरफुल है। हमने लास्ट जनरेशन में देखा था कि पहली बार टेक्नो ने डिसाइड किया कि वो सोनी के साथ कोलैबोरेशन करेंगे और उनके मोबाइल फोन के अंदर जो कैमन सीरीज है उसमें हमें सोनी के सेंसर मिलने शुरू हो गए और अब जमीन आसमान का फर्क आ गया। मतलब अगर आप टेक्नो कैमन 20 और 30 के दरमियान में डिफरेंस देखते हैं तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। और उसके ऊपर से जो चीज पसंद आई है मुझे वो ये है कि टेक्नो के कैमन सीरीज का नाम कैमन है ना, तो एटलीस्ट कैमरास पे फोकस भी किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि किसी कंपनी का परफॉर्मेंस पे फोकस हो या ना हो, पाकिस्तानी मार्केट में 50,000 से लेकर 90,000 तक आपको मिलता है आपका खानदानी G100 अल्टीमेट, जिसको पिछले साल G99 के नाम से लॉन्च किया गया था और उससे पीछे ये डिफरेंट नामों से आता रहा है। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्रोसेसर जो है वो इसके अंदर G100 अल्टीमेट दिया गया है। जो अच्छी बात है वो ये है कि इस मोबाइल फोन का प्राइस टैग 65,999 रखा गया है, तो वो जो मोबाइल फोन 80-90,000 में ये प्रोसेसर दे रहे हैं उस लिहाज से ये काफी सॉलिड ऑप्शन बन जाती है। एक और चीज जो कि मुझे बड़ी हैरानकुन लगी वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर कर्व्ड एमोलेड पैनल दिया गया है और वो भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि पिछले साल की प्राइसिंग है। और उसके ऊपर जो मजेदार चीज है वो ये है कि मोबाइल फोन फ्लैगशिप ग्रेड की IP69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी सपोर्ट करता है और मोबाइल फोन ड्यूरेबिलिटी में भी काफी स्ट्रांग है क्योंकि इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i को यूज किया गया है, जो कि अगेन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, इसके अलावा 5200 mAh की बैटरी दी गई है जिसकी टेक्नो 5 साल की जो ड्यूरेबिलिटी बैटरी वारंटी कहता है वो देता है, बट इसका क्या मतलब है ये मुझे समझ नहीं आ सकी। बाकी भाई बॉक्स के ऊपर कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखी हुई, ये वन टैप फ्लैश स्नैप लिखा हुआ है, इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। और मोबाइल फोन के डब्बे को ओपन कर लेते हैं। जो कलर हमारे पास मौजूद है ये गैलेक्सी ब्लैक है। टेक्नो के जो मोबाइल फोन्स आए हैं ना इस बार ये कैमन 40 सीरीज के, इसके अंदर जितने भी फोन्स हैं इनके जो कलर्स हैं वो बड़े यूनिक हैं। उसकी रीजन ये है कि ये सिंगल कलर में नहीं आते, ये इस तरह की ड्यूल फिनिश में आते हैं। और ये जो गैलेक्सी ब्लैक है ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना पहाड़ों टाइप की जो फिनिश है वो प्रोवाइड कर रहा है और इस साइड पर आपको एक प्लेन लुक जो है वो देखने को मिलती है। और ये जो लाइन है ये इनकी कैमन 30 सीरीज से चलती आ रही है, तो वो मौजूद है। बैक पर ट्रिपल कैमरा है, यहाँ पर एक रेड कलर की लाइट दी गई है जो कि आपकी एम्बिएंट लाइट है। कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, चार्जिंग वगैरह हो रही है तो ये ऑन रहती है। ड्यूल LED फ्लैश दी गई है। नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट है, आपकी सिम स्लॉट है, आपका स्पीकर ग्रिल है। ऊपर वाली साइड पर भी आपको एक स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, तो ड्यूल स्पीकर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। नॉइस कैंसिलेशन का माइक्रोफोन भी मिल जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास IR ब्लास्टर भी अवेलेबल है। अगर आप चीज़ों को नोट करें तो टेक्नो मार्केटिंग के अंदर खेल रहा है कि भाई ये हमारा कैमरा फोन है, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप बाकी चीजों पे भी नजर मारते हैं तो वो चीजें भी जो है वो काफी ज्यादा सॉलिड हैं। आप डब्बे पे भी देखेंगे तो बाकी चीजों को मेंशन नहीं किया गया। आई एम अज्यूमिंग कि वो ये नहीं चाहते कि उनके अपने दूसरे मोबाइल फोन जो है वो इससे खराब हों, क्योंकि ऑब्वियसली उनने इससे महंगे फोन्स भी बेचने हैं
और दूसरे फ़ोन भी बेचने हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो कि बड़ी पसंद आई हमें वो ये है कि इसके साथ जो केस मिलता है वो बड़ा ही खूबसूरत, ये कस्टमाइज टाइप का केस है, बैक पर लेदर टाइप की फील दी गई है और मोबाइल फ़ोन पे अगर आप केस चढ़ाएंगे ना तो तब भी मोबाइल फ़ोन की जो लुक है वो ख़त्म नहीं होती। मतलब ये सिंपल केस डाल सकते थे बट टेक्नो अब एफर्ट डालता नजर आ रहा है और वो एफर्ट जो है वो सेल्स के अंदर नजर भी आती है। आवाम को अब बुद्धू नहीं बनाया जा सकता, मतलब वो टाइम गुजर गए हैं जब आप अच्छा सा कोई एक्टर पकड़ते थे और आवाम को आगे लगा लेते थे। भाई अब टाइम जो है ना वो आ गया है कि कोई भी मैं भी बोलता रहूँ ना कि मोबाइल फ़ोन अच्छा है, अगर मोबाइल फ़ोन अच्छा नहीं है ना तो आवाम नहीं खरीदेगी और मेरे ख्याल से ये टेक्नो को नज़र आ गया है, बाकी ब्रांड्स को नज़र आ जाना चाहिए। अच्छा, 45 वाट की चार्जिंग दी गई है जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर हम पहले भी दूसरे फोन में देख चुके हैं। हाई एंड के ऊपर है, मतलब हाई एंड का मतलब ये है कि इस रेंज में आपको 45 वाट से ज़्यादा नहीं मिलती, बट 45 वाट दूसरी डिवाइसेस के ऊपर भी हम इससे पहले देख चुके हैं। अच्छा, मेरी टीम की सिम कार्ड यहाँ पर डली हुई है क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि भाई इस मोबाइल फ़ोन को हमने ज़रा ज़्यादा टेस्ट आउट किया है। सिंपल रीज़न बीइंग द फैक्ट कि इस मोबाइल फ़ोन को हम आपको रिकमेंड करने वाले हैं या करने वाले थे, वीडियो के एंड पे पता लगेगा फॉलोअर्स बढ़ाने का तरीका है। लेकिन मैं एक और तरीका भी जानता हूँ, आपको अगर मैं डायरेक्ट कह दूं कि फॉलो कर लो तो आप लोग क्या सब्सक्राइब नहीं करोगे ना? तो यार जाके पहले सब्सक्राइब करो फिर वीडियो में आगे चलते हैं। अच्छा भाई, जैसे मैंने बताया है कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको फ्रंट साइड के ऊपर जो डिस्प्ले मिलता है वो एक काफी हाई क्वालिटी का डिस्प्ले है। इस प्राइस रेंज का बेस्ट डिस्प्ले मैं कहूंगा इसको। उसकी रीजन ये है कि कर्व्ड एमोलेड पैनल है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है और यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। फ्रंट साइड के ऊपर आपको ये जो नॉच या सर्कल होल है, पंच होल, इसके अंदर आपका फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। अच्छा, मजा बात यह है कि इसका फ्रंट कैमरा भी काफी ज्यादा पावरफुल है, बट फ्रंट कैमरा के ऊपर आएंगे, अभी इसकी फेस आईडी की आपने स्पीड देखी है, आपको सही अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसका फ्रंट कैमरा काफी पावरफुल है। इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो भाई G100 अल्टीमेट को मैं कितनी बार बताऊं कि वो कितनी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन एक चीज अच्छी है कि नॉर्मली 4,30,000 का स्कोर आता है, इसमें 4,40,000 आया है, तो हीटिंग का बिल्कुल इशू हमें इस मोबाइल फोन के ऊपर फेस करने में नहीं आया। ऑल्दो ये बात जरूर है कि जब मैं हीटिंग के इशू की बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि ये मोबाइल फोन स्लो नहीं होता हीट होने के बाद। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मोबाइल फोन हीट अप नहीं होता। मोबाइल फोन का जो केस का ये वाला एरिया है इसमें आपको गर्मी जरूर फील होती है, बट उस गर्मी की वजह से परफॉर्मेंस कम नहीं होती, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। पबजी परफॉर्मेंस इस मोबाइल फोन की वही है भाई जो कि आप G100 अल्टीमेट से एक्सपेक्ट करते हैं। स्मूथ पे आपको जो है वो अच्छे फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है, HD पे आपको हाई फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है, एंड दैट इज प्रीटी मच इट। पबजी के ऊपर कोई आपको खास किस्म के सरप्राइजेस जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। जहां पर सरप्राइजेस आपको देखने को मिलेंगे वो है इस मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस मोबाइल फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर दिया गया है वो टेक्नो का अपना OS है ऑन टॉप ऑफ Android 15। इसका नाम है iOS 15.01 और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसके अंदर आपको सबसे पहले तो ये टेक्नो AI का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसके अंदर एला नाम का एक असिस्टेंट दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। इसके अंदर डीप सीक की जो इंटीग्रेशन है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को पूछना चाहते हैं तो आप एला से पूछेंगे और आपके पास ऑप्शन है कि आप डीप सीक R1 भी जो है वो एंगेज कर सकते हैं। तो टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप डायरेक्टली एला से पूछना चाहते हैं या डीप सीक यूज करना चाहते हैं। तो जिस तरह हाई एंड फोन्स के अंदर ChatGPT आ रहा है भाई, इनने डीप सीक डाल दिया है जो कि मुझे पसंद आई है चीज़। अच्छा, उसके अलावा अगर आप बात करते हैं AI फीचर्स की तो उसके अंदर कॉल असिस्टेंट आ जाता है, आपकी कॉलिंग वगैरह ये ट्रांसलेट कर सकता है। तो आप किसी बंदे को कॉल कर रहे हैं, इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन हो जाएगी। सोशल असिस्टेंट के नाम से एक ऑप्शन आ जाती है जहां पर आप सोशल मीडिया के ऊपर भी जो कॉल्स वगैरह है ना उनको भी यही काम कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप वगैरह की कॉल्स भी काम करेंगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट असिस्टेंट है, राइटिंग असिस्टेंट है, रिकॉर्डिंग समरी के नाम से एक ऑप्शन आ जाती है कि आप कोई चीज़ रिकॉर्ड करवा सकते हैं और उसके बाद ये उसकी समरी बना के दे देगा, तो आपको पूरी रिकॉर्डिंग सुनने की दोबारा जरूरत नहीं है। सर्कल टू सर्च वगैरह भी आ जाता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें दी गई हैं। बेसिक AI के जो फीचर्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई कुछ बहुत ही नया डाल दिया है, बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कुछ मुझे मिसिंग लगा है। अच्छा, सॉफ्टवेयर की एक चीज़ जो कि इस फ़ोन के बारे में बड़ी मुझे पसंद आई है, जो कि मुझे इसके डब्बे पे कहीं मेंशन नहीं मिली और ना ही कंपनी ने प्रमोट की है, वो ये है कि ये मोबाइल फ़ोन 2 नहीं बल्कि 3 साल की मेजर सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स प्रॉमिस कर रहा है। अब इंटरनेशनली तो टेक्नो का यही प्रॉमिस रहा है, तो I'm assuming के पाकिस्तान में भी ऐसे ही चलेगा। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर Android 18 तक की जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि एक बड़ी बात है। उसकी रीज़न ये है कि अक्सर ऐसे होता है कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी भी चल जाती है, मोबाइल फ़ोन टोटल चल जाता है, बट उसके जो सॉफ्टवेयर पुराने होने की वजह से मोबाइल फ़ोन ज़ाया हो जाता है। तो वो चीज़ भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिली। इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर ज़्यादा एड्स भी हमें देखने को नहीं मिले। सजेशन के नाम की एक ऑप्शन आ जाती है और ब्लोटवेयर इस मोबाइल फ़ोन में काफ़ी इंस्टॉल करके भेजी गई है, बट आप उसको डिलीट कर सकते हैं, जो इसके बारे में एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, इस मोबाइल फोन के ना साइड पर ये बटन दिया गया है जिसको टेक्नो फ्लैश स्नैप का बटन कहती है, बट असल में ये जो बटन है ना इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं।
अगर इसको आप 2 बार टैप करते हैं ना तो आपके कैमरा का ये मोड ओपन हो जाता है जो कि फ्लैश स्नैप के नाम से आता है। ये क्या करता है मैं इसको आगे चलकर बताऊंगा, बट आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं और आप इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें हैं ना इस बटन के ऊपर लगा सकते हैं, जो कि मुझे पसंद आई है चीज़। आप इसको 2 अलग अलग भी कर सकते हैं कि डबल टैप पे कैमरा ओपन हो जाए, सिंगल टैप के ऊपर आप मोबाइल फोन को म्यूट कर सकते हैं, फ्लैश लाइट ओपन कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस साइड बटन का आपने क्या करना है। अच्छा भाई, कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज वेयर थिंग्स गेट रियली इंटरेस्टिंग। मैं एक चीज पहले क्लियर करना चाहूंगा कि पिछले साल जब फोन टेक्नो कैमन 30 सीरीज के लॉन्च हुए हैं तो उसके अंदर जो मॉडल्स आए थे उसमें 30 था, 30 प्रो था और 30 प्रीमियर था। जो प्रो वर्जन पहले लॉन्च हुआ था ना वो 5G वर्जन था और यही वजह थी कि उसका प्राइस टैग भी 90,000 के करीब था। अब जो प्रो वर्जन लॉन्च हुआ है ये 4G वर्जन है, लेकिन यहां पर टेक्नो ने कोई 2 नंबरी लगाने की कोशिश नहीं की। 4G वर्जन लॉन्च किया तो प्राइस टैग भी 65,999 कर दिया है। और जो चीज मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इसके अंदर जो कैमराज हैं वो भी काफी हद तक आपको प्रो और नॉन प्रो के दरमियान में कहीं पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके बैक साइड पर आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYT-700C सेंसर देखने को मिल जाता है। बट जो चीज मुझे पसंद आई है वो ये है कि इसके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। और उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इस मोबाइल फोन की मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट है वो है इस मोबाइल फोन का सेल्फी कैमरा। इस मोबाइल फोन का फ्रंट और बैक दोनों कैमरास 50 मेगापिक्सल के लगाए गए हैं, जिसकी वजह से इसका जो फ्रंट कैमरा है वो अपनी प्राइस रेंज का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैमरास बन जाते हैं, क्योंकि दूसरी कंपनीज 13 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल और कुछ केसेस में 32 मेगापिक्सल दे रही हैं। पिछले दफा भी टेक्नो ही था जिसका 50 मेगापिक्सल का कैमरा था और मैंने रिकमेंड किया था कि अगर आपको कैमरा फोन चाहिए तो आप इस तरफ जा सकते हैं। और इस बार भी टेक्नो का ही मोबाइल फोन है जिसके अंदर हमें फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है। और मेरी टीम ने इस कैमरा को बहुत ज्यादा टेस्ट आउट किया है। किसी हद तक रीजन ये भी थी कि इसके अंदर कैमरे के काफी फीचर थे और किसी हद तक रीजन ये भी थी कि हम देखना चाहते थे कि लिख तो दिया 50 मेगापिक्सल, एक्चुअल रियलिटी क्या है। सबसे पहले मेन कैमरा को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो मेन कैमरा है आप देख सकते हैं इसके अंदर डिटेल बहुत ज़्यादा दी गई है और ये 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा है आपकी ओवरऑल इमेज को काफ़ी खूबसूरत निकाल देता है। आप बहुत ज़्यादा जूम इन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे AI स्टूडियो के नाम से एक ऑप्शन आ रही होती है जिसमें आप AI शार्पनेस कर सकते हैं। एसेंशियली ये करता क्या है कि तस्वीर को ज़रा ज़्यादा शार्पनेस दे देता है। AI एक्सटेंडेड का मोड भी दिया गया है जो कि खुद ही ये सोचेगा कि भाई आपकी तस्वीर जो है अगर इसके इर्द गिर्द ज़्यादा आपने वाइड एंगल शॉट ली होती तो क्या बन सकती थी। वैसे तो इस मोबाइल फोन के अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मौजूद है, बट जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ निकलती है ना वो AI एक्सटेंडर है, क्योंकि आपको 50 मेगापिक्सल की तस्वीर का ही जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो मिल जाता है और आपका जो सब्जेक्ट है, जो बंदा है, वो बहुत अच्छा आता है और ज़्यादातर केसेस में ये ठीक तरीके से ही काम करता है, बट इसको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। अब देख सकते हैं इसने तस्वीर को एक्सटेंड कर दिया है और तस्वीर जो है वो पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर हो गई है। उसने बिल्डिंग शील्डिंग्स भी जो है वो जनरेट कर दी हैं और मैं अगर इसको टिक कर दूं तो ये ओके है। और अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं फर्दर एक्सपैंड भी कर सकता हूँ। तो आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन हैं कि आपने इसको कितना एक्सपैंड करना है। AI इरेजर की ऑप्शन भी दी गई है जो कि अब इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ये AI इरेजर 2.0 कहते हैं। मैं ये अगर बॉल जो है इसको रिमूव करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको इरेज कर सकता हूँ और ये ना सिर्फ उस चीज़ को इरेज कर देता है बल्कि उसकी जगह को ऑटोमेटिकली प्रॉपर AI जनरेशन से फिल आउट भी कर देता है। एंड अगेन दिस वर्क्स रियली गुड ऑन दिस फोन। मैं कह रहा था दिस वर्क्स रियली गुड ऑन दिस फोन। उसने ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके 2 ऑब्जेक्ट डाल दिए, तो अब मैं रेज करता हूँ। अच्छा भाई, फॉर सम वियर्ड रीजन ये बैक से चीज़ों को रिमूव नहीं कर रहा, बट आपको हमारा वर्ड लेना पड़ेगा। नॉर्मल केसेस के अंदर ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम जो है वो कर जाता है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कैमरा की क्वालिटी की बात करते हैं तो कैमरा की क्वालिटी हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। यहाँ पर AI फ्लैश स्नैप के नाम से एक ऑप्शन दिया गया है जिसको अगेन जैसे मैं बताया था कि आप 2 बार क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। असेंशली ये वही काम करता है Huawei के महंगे फ़ोन जो करते थे ना भाई, ये इनने काफ़ी कम प्राइस टैग के अंदर वही चीज़ करके दिखा दी है। और ये करता क्या है कि आप कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट की तस्वीर जो है वो इससे खींच सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो तस्वीर खींचेगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। ये वो तस्वीर है जो हमने खींची थी। अब इसमें मेरा जो टीम मेंबर था ना वो जंप कर रहा था और इसने ये सारी तस्वीरें खींची हैं। तो अब हमारे पास ये वाली पिक्चर भी मौजूद है जहाँ पर ये मुकम्मल तौर पर हवा में है और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको मेन तस्वीर के तौर पर भी जो है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने इस तस्वीर को एक सेपरेट पिक्चर के तौर पर रख दिया है और अगर मैं इसको AI स्टूडियो में ले जाता हूँ तो ये बाकी चीज़ों की जो ऑप्शंस हैं वो भी हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ओवरऑल कैमरा के अंदर बैक कैमरा का रिजल्ट हमें बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी दिया गया है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, हमने अल्ट्रा वाइड एंगल ट्राई किया है। ज़्यादातर केसेस में यू आर बेटर ऑफ टेकिंग द पिक्चर विद द मेन कैमरा और उसके बाद AI एक्सटेंडर चला लो। AI कैमरा जो है वो जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो बैक साइड के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है अगर आप डे टाइम की शॉट्स की बात करते हैं। लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उसमें हमें कभी कभार फोकसिंग के इश्यूज नजर आए हैं। ऑल
दो जब वो फोकस करता है तो वो मसला नहीं आया कि क्वालिटी लो लगे, जबकि 8 मेगापिक्सल के कैमरा से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्वालिटी लो होगी। जो मेन कैमरा है सरप्राइजिंगली इस प्राइस रेंज का अब तक का सबसे बेस्ट कैमरा है जो कि हमने टेस्ट आउट किया है। एंड दैट इज फनी बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई और ब्रांड होगा जिसके अंदर हमें इससे बेहतर कैमरा मिलेगा, बट 65,000 की रेंज में इससे बेहतर कैमरा आपको नए मोबाइल फोन में नहीं मिल सकता। आप यूज में चले जाएं तो आपके पास ऑप्शंस खुल जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देख सकते हैं ये पिक्चर भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से खींची गई है। अगर फोकस आपका ठीक है तो उसके बाद जो तस्वीर है वो काफी अच्छी निकल कर आती है। यहां पर ड्यूल वीडियो मोड भी दिया गया है। और भाई वीडियो की अगर आप बात करते हैं तो ये वीडियो इस टाइम इस मोबाइल फोन के फ्रंट 50 मेगापिक्सल वाले कैमरा से रिकॉर्डेड है, और जो चीज पसंद आ रही है मुझे वो ये है कि ये वीडियो 2K वीडियो रेजोल्यूशन के अंदर जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। आपको मैं अपना हाथ बार बार मोड़ के इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको नजर आ सके कि सामने ये लाइट्स लगी हुई हैं, बट ये लाइट को कितना बेहतर मैनेज कर रहा है पहले की निस्बत। मतलब पहले ये होता था कि टेक्नो के फोन्स में जब आप पीछे लाइट लेके आते थे ना और एकदम मूव करते थे तो ये ऊपर नीचे होता था इसका एक्सपोजर, वैसा कोई मसला नहीं आ रहा। बैक कैमरा भी 2K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, और अगर आप इसके अंदर मौजूद इमेज स्टेबलाइजेशन को ऑन कर देते हैं तो फिर आप 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड में मूव हो जाते हैं। यहाँ पर AI ब्यूटी, बैकग्राउंड ब्लर, वो सारी फीचर्स भी जो है वो अवेलेबल है। और इसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा के अंदर जो है वो ये रिंग लाइट की ऑप्शन भी मिल जाती है जो कि आपकी स्क्रीन को ही लाइट के तौर पे यूज करता है। एंड अगेन लो लाइट के अंदर, और स्पेशली अगर आप लो लाइट में कोई व्लॉग बना रहे हो तो नए फोन अगर आपने खरीदना है ना, दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट फोन फॉर यू। बाकी भाई फाइनली इस मोबाइल फोन की अगर आप बैटरी की बात करते हैं तो पहले 5000 होती थी, अब 5200 mAh की बैटरी लगा दी गई है, चार्जिंग 45 वॉट की दी गई है, एंड दैट इज प्रीटी मच इट व्हेन इट कम्स टू दिस डिवाइस। ओवरऑल अगर आप मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि मुझे नजर आ रहा है कि टेक्नो इज ट्राइंग टू कैपिटलाइज ऑन द परफॉर्मेंस जो कि उनकी टेक्नो कैमन 30 सीरीज ने की थी, और अच्छी बात है, हमारा फायदा है कि टेक्नो ये काम कर रही है। बट मैं ये भी कहूंगा आप लोगों को कि ये मोबाइल फोन बहुत अच्छा है, बट आप लोगों का एक इशू बन जाता है कि आपको अगर मैं एक फोन अच्छा कहता हूं ना तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो कंपनी ही अच्छी हो गई है। ऐसा मत करिएगा। ये फोन बहुत अच्छा है अपने प्राइस रेंज में, वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस है। आने वाले टाइम में बाकी फोन्स कैसे रहते हैं वो हम आने वाली वीडियोस में ही बता सकते हैं, क्योंकि कंपनीज को मैं बार बार एक बात कहता हूं कि भाई अगर आपके फोन अच्छे बिक रहे हैं तो खुदा का वास्ता है प्राइसिंग मत बढ़ाया करो। आपके सामने ये एग्जांपल है, 2-3 डिवाइसेस अच्छी बिकी, आपने एक और अच्छी डिवाइस लॉन्च की, उसकी भी सेल मैं आज गारंटी कर सकता हूं कि आप लोगों को काफी अच्छी आने वाली है। चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।